हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं बहुत ही खूबसूरत सी बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। इसको मैं ब्लू कलर से बनाकर दिखा रही हूँ। आप जिस कलर से बनाना चाहें आप उस कलर से बना लीजिए। मैंने इस कलर का टोपा बनाया था, सो मैं उसी के साथ में ये बेबी शूज़ बनाकर दिखाने वाली हूँ। यहाँ पर 6 प्लाई ऊन लिया है और 8 नंबर सिलाइयाँ ली हैं। इस बेबी शूज़ को मैं 42 फंदों पर बनाकर दिखाने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने सिलाइयों पर ऊन डाला और इस तरीके से फंदे डाले। आपको जिस तरीके से फंदे डालना आता हो आप उस तरीके से डाल लीजिए। यहाँ पर मैं 42 फंदे डालूंगी पैटर्न के लिए। अभी मैंने दोनों सिलाइयों पर 42 फंदे डाल लिए। दो सिलाइयों में से एक सिलाई निकाल लेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। जिस तरीके से मैंने इतने फंदे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से मैं ये रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारी एक रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अभी हम पैटर्न के उल्टी साइड थे और उल्टी साइड से हमने उल्टा उल्टा बुना। अब हम पैटर्न की सीधी साइड हैं और यहाँ से भी हम उल्टा ही बुनेंगे। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे, उनको आगे कर लेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे उल्टे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। बाद में पैटर्न को दिखाते हैं। यहाँ पर हमारी दूसरी रो बुनकर कंप्लीट हो गई, जो पैटर्न की सीधी साइड उल्टी है। अब हम फिर से तीसरी रो बुनकर दिखाते हैं। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे, उनको आगे कर लेंगे और यहाँ से हम उल्टा उल्टा बुनना शुरू कर देंगे। तो जैसे यहाँ पर मैंने 3 रो बुनकर दिखाई, इसी तरीके से हम 6 रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न को दिखाते हैं। स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि रो में 42 फंदे डाले हुए हैं। 42 फंदों को हम 3 जगह डिवाइड करेंगे। तो दोनों साइड रखेंगे हम 12-12 और बीच में करेंगे 18 फंदे। तो चलिए गिन कर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक मार्क हम 12 फंदे पर इस साइड लगा देंगे। ठीक है, अब दूसरी साइड के फंदे गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दूसरी साइड भी हम 12 फंदे पर मार्क करेंगे। यहाँ पर हमने 2 जगह मार्क कर लिया। बीच के फंदे गिनकर दिखाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। बीच में हमारे 18 फंदे बचे हुए हैं। अब हम इन फंदों को बुनकर दिखाते हैं। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और यहाँ से 12 फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये हमारे 12 फंदे सीधे बुन लिए हमने, जो पैटर्न की सीधी साइड है। अब 12 से 13 फंदा हमारा ये मार्क वाला आ गया। तो यहाँ पर हम एक फंदा उल्टा करेंगे, ऊन को आगे कर लेंगे और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। ऊन को पीछे करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से ऊन को आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा बुनेंगे। फिर ऊन को पीछे करेंगे और एक फंदा सीधा बुनेंगे। इसी तरीके से हम इन 18 फंदों को बुनेंगे। ऊन को आगे, एक फंदा उल्टा, ऊन को पीछे, एक फंदा सीधा। ऊन को आगे, एक फंदा उल्टा, ऊन को पीछे, एक फंदा सीधा। ऊन को आगे कर लिया, एक फंदा उल्टा, ऊन को पीछे कर लिया, एक फंदा सीधा।
तो यहाँ पर हमारे 18 फंदे बुनकर रेडी हो गए। अब हम इन फंदों को सीधा सीधा बुनेंगे। रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न को दिखाते हैं। अभी हमारी सीधी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम पैटर्न की उल्टी साइड पहुंच गए। तो यहाँ पर हम पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और सीधे फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। उल्टी साइड से उल्टा बुनेगा और सीधी साइड सीधा पैटर्न रहे, इस तरीके की बुनाई हम पैटर्न में करेंगे। यहाँ पर हमारे 12 फंदे बुनकर कंप्लीट हो गए। अब ये हमारा 13वां फंदा रहा जो 18 फंदे वाला है। तो यहाँ पर सीधे फंदे को हम सीधा बुनेंगे और उल्टे फंदे को हम उल्टा बुनेंगे। सीधे फंदे को सीधा, उल्टे को उल्टा, सीधे को सीधा, उल्टे को उल्टा। सीधे फंदे को सीधा बुनेंगे, उल्टे फंदे को उल्टा बुनेंगे। ये हमारी पैटर्न की उल्टी साइड है। ये बीच वाले फंदों को हम एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनेंगे। और साइड का जो पैटर्न रहेगा उसको हम आगे साइड से सीधा सीधा और पीछे साइड से उल्टा उल्टा रखेंगे। सीधे फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमें पैटर्न की जो साइज चाहिए थी हमने उस साइज का पैटर्न बनाकर तैयार कर लिया। यहाँ पर हम पैटर्न की साइज बता देते हैं। यहाँ पर 9 इंच की साइज है और यहाँ पर 3.5 इंच है। यहाँ पर हम 12 फंदे सीधे सीधे बुनेंगे। पहला फंदा बिना बुना और इन फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। ये बेबी शूज आप 1 मंथ से 3 मंथ 4 मंथ तक के बच्चे को पहना सकते हैं। इसको हमने 42 फंदों पर बनाकर रेडी किया है। 12 फंदे साइड वाले थे वो बुनकर कंप्लीट हो गए। बीच वाले फंदों को बुनकर दिखाती हूँ। तो यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा, फिर से 2 फंदे का एक फंदा, 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 2 फंदे का एक फंदा। जो हमारे बीच वाले फंदे थे इन सारे फंदों को हमने 2 फंदे का एक फंदा बना लिया। इन फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। तो रो कंप्लीट करने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। अभी हमारी उल्टी रो बुनकर कंप्लीट हो गई। अब हम सीधी रो बुनकर दिखाते हैं। पहला फंदा बिना बुना उतारेंगे और 12 फंदों को हम सीधा सीधा बुनेंगे। जैसा हमने यहाँ पर कुछ बुनाई करके दिखाई, इसी तरीके से हम ये पूरी रो कंप्लीट कर लेंगे। अभी तक हमने एक रो में फंदा घटाए हुए हैं। उल्टी रो पर हमने फंदा नहीं घटाया, बिना फंदा घटाए उल्टी उल्टी बुनी। सीधी रो हमने फिर से बिना फंदा घटाए हुए बुनी है। तो यहाँ पर पहली बार में हमने 18 फंदों के 9 फंदे कर दिए थे। अब हम इस रो में थोड़ा सा और अलग करेंगे।
4 दूनी 8 और 4 तिरी 12। तो इन 12 फंदों को हम सिलाई से नीचे उतारेंगे और इस पर दूसरी सिलाई पर हम बहुत ही आसान तरीके से इन फंदों को उठा लेंगे। तो देखिए बहुत ही आसान था। अभी हम 9 फंदों को पिन में उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 फंदों को हमने पिन में लगा दिया। अब ये 12 फंदे और बचे हुए हैं। 4 दूनी 8 4 तिरी 12। अब हम इस तरीके से बुन नहीं सकते, आपको बहुत ही देखने में अजीब लगेगा। तो अभी हम इस सिलाई से इस सिलाई पर फंदे उतारेंगे, वो भी बहुत ही आसान रहेगा। यदि आपको समझ ना आए तो आप पैटर्न लगा कर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी हमने फंदों को 3 जगह बांट दिया। तो इसमें हमारा पैटर्न देखिए, अभी हमारा पूरा पैटर्न यहाँ का सेम बना हुआ है और यहाँ फंदे घटे हुए हैं। अब हम ऊन को पीछे करेंगे और यहाँ से सीधा सीधा बुनना शुरू करेंगे। बहुत ही आसान है। एक फंदा बिना बुना उतारेंगे और इसी तरीके से हम थोड़ा सा और बुनेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे और सीधे बुनकर दिखाए, इसी तरीके से हम 4 सिलाइयाँ इसमें कंप्लीट करेंगे, फिर पैटर्न को दिखाएंगे। तो देखिए इसमें हमने 6 सिलाइयाँ बुनकर कंप्लीट कर ली हैं। अब हमें फंदे बंद करना दिखाएंगे। यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा करेंगे, 2 फंदे का एक फंदा, पिछला फंदा उसी रो पर डाल लेंगे, फिर से 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। तो जैसे यहाँ पर हमने कुछ फंदे बंद करके दिखाए, इसी तरीके से हम ये पूरे फंदे बंद कर लेंगे। अभी हमारे पूरे फंदे बंद होने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पूरे फंदे बंद हो गए। इस ऊन को हम यहाँ से काट लेंगे। अब ये वाले फंदे जो पिन पर हैं, उनको हम बहुत ही आसानी से सिलाई पर ले लेंगे। यदि आपके पास सिलाई हो तो सिलाई में भी डालकर रख सकते हैं फंदे, पिन में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन फंदों को हमने सिलाई में लगा लिया। एक फंदे के अंदर से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पर हम ऊन निकाल लेंगे फंदे के अंदर से। अब यहाँ पर हम उल्टी रो बुनकर दिखाते हैं। इस ऊन को हम इस तरीके से दबा लेंगे और
बुनाई वाले ऊन पर घुमाते जाएंगे इस ऊन के टुकड़े को इस तरीके से। एक फंदा बुनेंगे और साथ में इस ऊन को घुमाते जाएंगे तो ये ऊन हमारा इसी तरीके से खत्म हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे अभी हम ये बचा हुआ ऊन। चाहे तो एक यहाँ पर नॉट भी लगा सकती हैं, जैसे अभी यहाँ पर 2 फंदे बचे हुए हैं। अब इस ऊन को हम काट लेंगे और इन फंदों को हम सीधा सीधा बुन लेंगे। अब हम दूसरी सिलाई पर पहुंच गए। तो यहाँ पर हमने पहला फंदा बिना बुना उतारा, अभी यहाँ पर हमारी एक सिलाई बुनकर रेडी हो गई। अब हम दूसरी सिलाई पर पहुंच गए। यहाँ पर हम थोड़ा सा फंदे बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और एक फंदा हम बुन लेंगे। एक फंदा बुनने के बाद हम एक फंदा बढ़ा देंगे। फिर से एक फंदा बुनेंगे। फिर से एक फंदा बढ़ा देंगे। तो अभी 9 से 10 11 हो गए। एक फंदा बुना और एक और बढ़ाया, 12 हो गए। अभी हम इसमें 13 फंदे बनाएंगे। एक फंदा बुना और इसमें एक फंदा और बढ़ा दिया। एक फंदा बुना और इसमें एक फंदा और बढ़ा दिया। दो फंदे हमने शुरू के बिना फंदे बढ़ाए बुने हुए थे और 2 फंदे हम अब बिना फंदे बढ़ाए बुनेंगे। तो पहले हमारे पैटर्न में थे 9 फंदे, अब हम गिन कर दिखाते हैं। 2 4 6 8 10 12 14। अभी हमारे पैटर्न में 14 फंदे बढ़ गए। 9 से हमने 14 फंदे कर दिए। अब इन 14 फंदों को हम उल्टी साइड से उल्टा उल्टा बुनेंगे। तो इसी तरीके से जैसे हमने ये रो बुनकर दिखाई, इसी तरीके से हम 8 या 10 रो बुनने के बाद पैटर्न दिखाते हैं। यहाँ पर हमारे पैटर्न की साइज कुछ बड़ी हो गई। देखिए यहाँ पर हमने कुछ 10 सिलाई बुन ली हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वीं सिलाई पर पहुंच गए हम। तो यहाँ पर हम 2 फंदे का एक फंदा बनाएंगे। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ फंदे 2 फंदे का एक फंदा किया, इसी तरीके से हम ये पूरे फंदे बंद कर लेंगे। अब हम बचे हुए फंदे बंद कर लेते हैं। 2 फंदे का एक फंदा, 2 फंदे का एक फंदा। अब इस ऊन को हम यहाँ से काट लेंगे। पहले हम पैटर्न को उल्टा करेंगे।
दिखाएंगे। अभी हम पैटर्न में यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगाने के बाद पैटर्न दिखाएंगे। अभी हमारी ऊपर से नीचे तक सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। इस ऊन को हम यहीं पर काट लेंगे बाद में। अब हम यहाँ पर दिखाते हैं। तो यहाँ से हम थोड़े से फंदों की गोलाई लेंगे। मोटा ऊन है इसलिए एक एक फंदा छोड़कर गोलाई लेंगे। दोनों साइड हमने 4-4 फंदों की गोलाई ली है। अब इस फंदे को हम पक्का कर देंगे यहीं पर। यहाँ से हम सीधी सीधी सिलाई लगाएंगे। अब हम बचे हुए फंदों में फिर से गोलाई देंगे। यहाँ पर हम 2-3 नॉट लगा देंगे। अब यहाँ पर ऊन काट लेंगे। पैटर्न को सीधा करेंगे। देखिए बहुत ही खूबसूरत गोलाई आई हुई है। अब हम इस ऊन में सुई डालेंगे। और इसको हम इस तरीके से सिलाई लगा देंगे। जैसे हमने यहाँ पर कुछ सिलाई लगा के दिखाई, इसी तरीके से हम पूरे पैटर्न की सिलाई कर लेंगे। उसके बाद पैटर्न दिखाते हैं। हमारी सिलाई लगकर कंप्लीट हो गई। अभी हमने जहां से सिलाई लगाई है वहां पर हम एक बंदनी डालेंगे। अभी हमने जहां से सिलाई लगाई हुई है उसमें हम बंदनी डाल देंगे। इसको मैंने क्रोशिया से बनाई हुई है। इसमें मोती भी लगा सकते हैं दोनों साइड। अब हम बेबी शूज पहना कर दिखाएंगे। ये बेबी शूज 1 मंथ से 3 मंथ तक के बच्चे के लिए है। तो देखिए यहाँ पर हमारी बेबी शूज बनकर रेडी हो गई। बहुत ही खूबसूरत बनकर रेडी हुई है। मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।